हाय एवरीवन, दिस मुजाहिद। और आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ हमारे पास एक एक्सेस कंट्रोल और टाइम अटेंडेंस डिवाइस। ओके, ये एक एक्सेस कंट्रोल और टाइम अटेंडेंस दोनों ही का वर्क करता है। एक विजन का ब्रांड है। ओके, सो इसका जो मॉडल नंबर है वो आप देख सकते हो, DSK1T40804MF। ओके, ये इसका मॉडल नंबर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। इसका जो कनेक्शन है वो सिंपल है। ये इसका पावर जैक है, ठीक है। तो यहाँ से इसे आपको 12 वोल्ट सप्लाई देना होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देन ये जो ईथरनेट का जो कनेक्शन है, इसके थ्रू आप इसका जो एक्सेस है वो आप अपने लैपटॉप पर ले सकते हो, ठीक है। यूजिंग ईथरनेट केबल आप कनेक्ट करोगे, देन IVMA सॉफ्टवेयर पर जाकर इसे आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ केबल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह के जो केबल्स हैं, सो इसके थ्रू आप मैग्नेटिक लॉक और पुश बटन कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको अपने लैपटॉप पे दिखाता हूँ। वेट। ओके, सो इसका मैनुअल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पर ये जो पैनल है इसके साथ आप एग्जिट बटन, एक डोर कॉन्टैक्ट और अलार्म इनपुट आप कनेक्ट कर सकते हो। देन इसके साथ आपको एक रिले मिलता है, रिले आउटपुट। इसके साथ आप मैग्नेटिक लॉक कनेक्ट कर सकते हो। ओके, और इसका जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पहला ये जो जैक है, ठीक है, ये जो जैक है ये इंडिकेट करता है इस जैक को। ये जो नेमिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नेमिंग है वो इस जैक के लिए है। और जो नीचे की जो नेमिंग है, जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 ग्राउंड है, एक 12 वोल्ट है, ठीक है, वो इस जैक का जो नेमिंग है वो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अलार्म के लिए, जो नीचे वाला पॉइंट है वो है अलार्म के लिए, और ये जो ऊपर वाला जैक है वो है बेल, ठीक है। देन पुश बटन, और ये जो नॉर्मली क्लोज NO कॉमन, और जो NC है ये मैग्नेटिक लॉक के लिए है। सो मैं आपको दिखाता हूँ इसे हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कनेक्ट करेंगे इसका जो पावर केबल। ओके, तो ये हमारे पास है पावर सप्लाई, इस कनेक्ट कीजिए। ये हमारे पास है 12 वोल्ट पावर सप्लाई, ये है। सो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे और डिवाइस को ऑन करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पर आप यूज़र को कैसे ऐड करोगे। सो ये हमने इसका जो सप्लाई है वो कनेक्ट कर दिया है। ओके, देन ये जो डिवाइस है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ओके, सो हम इसका वेट करते हैं ताकि जो डिवाइस है वो प्रॉपरली ऑन हो जाए। ओके, सो जो फर्स्ट टाइम आपका जब डिवाइस है जब इनिशियलाइज होगा तो कुछ इस तरह से आपको पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इस डिवाइस के साथ कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर होकर नहीं आता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आप EN पे क्लिक करोगे, ठीक है। देन मैं इसे पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ एडमिन। ओके, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो A 2 नंबर पर है। पहला नंबर पे नंबर आता है, नंबर 2, देन A आएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने अभी A प्रेस कर दिया, अब मैं करूँगा D के लिए आपको इसे 2 बार प्रेस करना होगा, ठीक है। आप देख सकते हो D हो गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, AD। देन हमें करना है M, देन I, देन N, एडमिन। ओके, देन हम करेंगे 1 2 3। 1 2 3 के लिए हम क्या करेंगे, EN पे क्लिक करेंगे और इसे नंबर पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ये सिंबल है, तो नंबर के लिए हम 1 2 3 प्रेस करने वाले हैं। तो हम करेंगे 1 2 एंड 3, देन प्रेस करेंगे ओके। सेम हमें यहाँ पर भी एंटर करना होगा एडमिन। सो उसके लिए AD
सॉरी ADMI N, सॉरी ये O हो गया, इसे हमें करना है N, एडमिन, देन 1 2 3, ओके, देन ओके। सो ये हमारा जो पासवर्ड है वो कॉन्फ़िगर हो गया। अब अगर हम इस पर यूज़र ऐड करना चाहते हैं तो यूज़र ऐड करने के लिए आपको प्रेस करना होगा ओके, ठीक है। देन आप दोबारा EN पर क्लिक करें, देन अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करें, ADMIN admin, then 1 2 3, देन ओके अगेन। सो आपका जो मेन मेन्यू पे आप लॉगिन कर जाओगे, देन यूज़र ऐड करने के लिए ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन ये जो हमारा यूज़र है, एंटर यूज़र नेम, सो हमें नया यूज़र क्रिएट करना है, तो हम क्लिक करेंगे, एरो बटन पर क्लिक करेंगे, ओके। तो हमारा नया यूज़र है, यूज़र आईडी होगा 1 और मैं नाम यहाँ पर देना चाहता हूँ, ओके सॉरी, मैं यहाँ पे नेम करूँगा ओनली ए, ठीक है। देन ओके, देन बिलो यहाँ पर है फिंगरप्रिंट, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो, तो हम रजिस्टर पर जाएंगे, देन क्लिक करेंगे ओके, और यहाँ पर हमें अपना जो फिंगरप्रिंट है वो प्रेस करना है, ओके। सो हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो रजिस्टर हो गया। देन हम ड्रॉप डाउन करेंगे, पासवर्ड भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, आप अगर कोई डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब ये जो यूज़र है वो किस टाइप का यूज़र है, अगर आप एडमिन राइट देना चाहते हो तो आप इसे एडमिन राइट भी दे सकते हो, जैसे कि ये हो गया एडमिन, ओके, देन बिलो टेम्पलेट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हम रखेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे। हम ओपन करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट के थ्रू ओनली, ओके। देन वेट फिंगरप्रिंट, ओके, कन्फर्म, देन एस्केप पे क्लिक करेंगे। देन हम इस सेटिंग को सेव करना चाहते हैं, ओके करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है, ये यूज़र आईडी 1 और जो यूज़र नेम है वो है ए। देन हम एस्केप करेंगे और बाहर की ओर आ जाएंगे। सो अब हम अगर एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट प्रेस करेंगे और ये हमारा फिंगरप्रिंट आ गया कि ये जो हमारा यूज़र है वो रजिस्टर्ड है। अगर मैं कोई दूसरा फिंगरप्रिंट प्रेस करूँगा तो ये हमें एरर दे रहा है, ओके, अनरजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट। जब मैं फिंगरप्रिंट एनरोल करता हूँ तो ये हमारा हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा और मैंने अभी अपना जो यूज़र है वो क्रिएट कर दिया है और जो यूज़र है मेरा एडमिन है, ठीक है। जब मैं फिंगर करूँगा, ओके, सो फिंगरप्रिंट, ओके, सॉरी एस्केप, फिंगरप्रिंट में हम जाएंगे, ओके करेंगे, और जब मैं फिंगरप्रिंट अपना एनरोल करूँगा सो मैं मेन मेन्यू पर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ठीक है। इस पर और क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, आप टाइम अटेंडेंस का भी जो फ़ायदा वो ले सकते हैं, ठीक है। इसे आप टाइम अटेंडेंस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आपको अगर आप इस डिवाइस को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वायरलेसली अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास सारे वाईफाई जो सिग्नल है वो देखने को मिलेंगे और आप यहाँ से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। देन एक्सेस कंट्रोल में आपको देखने को मिलेंगे एक्सेस कंट्रोल की सेटिंग्स के जो एक्सेस कंट्रोल हैं
मीन्स जैसे कि ये जो डिवाइस है वो आप टाइम अटेंडेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम अटेंडेंस में क्या होगा, ये जब भी यूज़र ऑथेंटिकेट करेगा वो कितने बजे ऑथेंटिकेट किया, कब कब मीन्स कब चेकआउट किया, जब कब चेक इन किया, वो डिटेल्स आप ले सकते हैं। और एक्सेस कंट्रोल में क्या होगा, आप इसे किसी मैग्नेटिक लॉक के साथ, यानी कि किसी जो आपका डोर होता है, ठीक है, उसके बाहर आप लगा सकते हो और उसके साथ मैग्नेटिक लॉक और पुश बटन वगैरह कनेक्ट करके ऐसे एक्सेस कंट्रोल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो मैं इसे सेव नहीं करना चाहता। हॉलीडे प्लान्स वगैरह आप कर सकते हो। अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो ये जो डिवाइस है यहाँ पे आपको USB का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अपना पेन ड्राइव कनेक्ट करके इसका जो डेटा है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो डेटा एक्सट्रैक्ट आप